कोटा में होगा राष्ट्रीय स्तर का एग्रोटेक मेला। नैनो यूरिया व डीएपी छिड़काव के लिए किसानों को मिलेंगे। ड्रोन केंद्र राज्य की बैठक में कोटा बूंदी के कृषि मुद्दों पर हुई अहम चर्चा। कोटा में शीघ्र ही राष्ट्रीय स्तर का एग्रोटेक मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें नवीन कृषि तकनीकों, एग्री स्टार्टअप्स और नवाचारों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के छिड़काव के लिए ड्रोन सुविधा उपलब्ध कराने पर भी सहमति बनी है। ये निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की उपस्थिति में दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया। बैठक में कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र सहित राजस्थान के किसानों से जुड़े विभिन्न कृषि विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा का मुख्य फोकस किसानों की आय में वृद्धि, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, फसल सुरक्षा, कृषि यंत्रीकरण और उर्वरक आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर रहा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने अधिकांश प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार की ओर से सहयोग और समाधान का आश्वासन दिया। बैठक में ये सहमति बनी कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय के माध्यम से कोटा में राष्ट्रीय स्तर का एग्रोटेक मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, ड्रोन तकनीक, स्मार्ट फार्मिंग, नई किस्मों के बीज, उन्नत कृषि यंत्रों और एग्री स्टार्टअप से सीधे जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार के सहयोग से कोटा में एक फूड प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। इस केंद्र के स्थापित होने से किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। इससे कृषि उत्पादों का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण संभव होगा और क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बैठक में ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत कृषि विभाग की भागीदारी को वर्तमान 20% से बढ़ाकर 40% करने का प्रस्ताव रखा गया, जिससे फार्म पॉन्ड, डिग्गी और सूक्ष्म सिंचाई जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा कच्चे और प्लास्टिक लाइनिंग वाले फार्म पॉन्ड की इकाई लागत को वास्तविक लागत के अनुरूप तय करने तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों के लिए अनुदान को कम से कम 75% किए जाने का सुझाव भी दिया गया। बैठक में कस्टम हायरिंग सेंटर की सब्सिडी संरचना में बदलाव, किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र सुलभ कराने तथा नैनो यूरिया व नैनो डीएपी के छिड़काव के लिए ड्रोन की उपलब्धता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया गया। कुल मिलाकर बैठक को कोटा बूंदी क्षेत्र के किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव और नई संभावनाओं की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे आने वाले समय में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक आधुनिक व लाभकारी बनाने में मदद मिले।